लव इन्फिनिट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज बात करते हैं कि आपने ये पूछा है कि मैम खुद से रीयूनाइट कैसे हुआ जा सकता है। सवाल है, कुलजीत कौर ने भी पूछा है ये सवाल। अट्रैक्टिंग थॉट अट्रैक्टिंग लाइफ ने भी पूछा है, एंड लाइफ लव इज़ लाइफ, इन सभी ने। और हो सकता है कि आपका भी यही क्वेश्चन हो कि मैं जो ये बार बार वीडियो में कहती हूँ कि खुद से रीयूनाइट हों पहले, उसके बाद ही ट्विन फ्लेम आपसे रीयूनाइट हो पाएंगे। तो क्या है खुद से रीयूनाइट होना? एक्चुअली हमारे अंदर ही डिमंस है, हमारे अंदर ही सब कुछ है। ईश्वर और देवता सब कुछ हमारे अंदर ही है, और डीमंस भी, डेविल भी हमारे ही अंदर है। तो कभी हम हार जाते हैं और कभी जीत जाते हैं। हमारे जो शैडो साइड्स होते हैं, जैसे कि हम ये समटाइम बहुत ज़्यादा शेमफुल रहते हैं किसी भी एक्ट को करने से। इवन किसी को नो कहने से भी हमें बड़ा अंदर ही अंदर गिल्ट भी फील होता है कि अरे मैंने उसकी हेल्प नहीं की, उसने हेल्प मांगी थी। लेकिन जहाँ आपकी ज़रूरत थी, जहाँ आप टाइम दे पा रहे थे या पैसा दे पा रहे थे या अपनी एनर्जी दे पा रहे थे किसी भी लोगों को, ज़रूरी नहीं है डीएम को, तो आप थोड़ा सा गिल्ट में फील करने लगते हैं अपने आप को। और इस तरह की शैडोज़ ऐसी फील होती हैं आपको। शैडोज़ इन द सेंस कि शैडो क्या होती है? छाया होती है। छाया कैसी होती है? काली होती है। डार्क नाइट ऑफ सोल क्या है कि अंधेरापन, अमावस्या, अकेलापन, लोनलीनेस, डर, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर हैं। अनएक्सेप्टेबल चीज़ें हैं हमारे साथ, हम खुद को ही एक्सेप्ट नहीं करते और खुद को ही कुछ अगली अगली थॉट्स देने लगते हैं, जिससे कि हमारे बिलीफ सिस्टम हिल जाता है। एक दो लोगों ने कुछ गलत बोल भी दिया तो हम सोचते हैं क्या हम ऐसे हैं। और अगर आप कार्मिक और नार्सिसिस्ट के साथ डील कर रहे हैं तो वो तो आपके एक एक अंग को भी ऐसा बोल देंगे कि आपको लगेगा कि मेरा तो एग्जिस्ट करना ही बेकार है। चाहे वो उम्र में बड़े हों, माता पिता हों, इन लॉज हों, ये ऐसा ऐसा कुछ बोल देते हैं कि आपको लगता है कि वाकई आई एम नॉट वर्दी, मेरा यहाँ जीना ही बहुत बेकार है, मेरे शरीर में सब कुछ बेकार है, मेरी अक्ल भी बिल्कुल घास चरने गई हुई है। तो इस तरह की फीलिंग्स आपको आती हैं ऐसे लोगों के साथ अगर रहते हैं तो। और अगर ऐसे लोग नहीं हैं तो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर जो बचपन में आपका तकलीफ़ें हुई हैं, जो झेला है, जिसे चाइल्डहुड वुंड्स कहते हैं, वो आपको बार बार रह रह के आपकी कमज़ोरी बनते जाते हैं। तो किसी भी तरह का फोबिया हो, वुंड्स हो, किसी भी तरह की लोगों ने कुछ बोला हो, वो चीज़ आपके दिल में चुभ गई वो बचपन के टाइम में, तो उसे निकालना ज़रूरी है। वही तो है अपने आप से रीयूनाइट होना, मतलब अपने अंदर की नेगेटिविटी को बाहर निकालना। सबसे पहले तो यही बात है, बिलीव करें कि बिलीव यू आर वर्दी। आप किसी से कम नहीं हैं। हमारे यहाँ किसी से कंपटीशन नहीं है। बहुत से लोग मुझे भी इवन इस टाइम में भी बोलते हैं कि ये यूट्यूब चैनल ये है, इतने लाइक्स हैं, इतने डिसलाइक्स हैं, सब्सक्राइब करने के लिए ये करें वो करें। मैंने और कोई चीज़ें ज्वाइन ही नहीं कर रखी है, बल्कि जो ज्वाइन थी वो सारी छोड़ दी ताकि टाइम वेस्ट ना हो और मैं फुल्ली फोकस्ड हूँ। चाहे वो फेसबुक है, इंस्टा है, और भी चीज़ें होती हैं, वो सब छोड़ दिया। व्हाट्सएप पे तो आना पड़ता है क्योंकि इसी के थ्रू आप और हम मिलते हैं। यूट्यूब भी बनाना पड़ता है क्योंकि ये आप देखेंगे नहीं तो काम कैसे होगा, आप मुझे कैसे जानेंगे, ठीक है ना। तो ये दो चीज़ें हैं फ़िलहाल मेरे पास, और मैं किसी और तरीके से अपने चैनल को प्रमोट नहीं करती। और अपना चैनल क्या, ये मेरा थोड़ी है, सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ है। नाम मेरा नहीं, शरीर मेरा नहीं, चैनल मेरा नहीं, ये तो ईश्वर ने कहा कि उठो बनाओ। आप लास्ट ईयर की मेरी आप वीडियोस देखते हैं जिसमें बहुत सी कमेंट्स इस तरह की आती हैं कि मैम लाउडली थोड़ा सा बोलें, आपकी आवाज़ बहुत कम है। उसका रीज़न मैं बता देती हूँ। उस समय मेरी आवाज़ ऐसा नहीं है कि कम थी या धीरे बोलती थी, धीरे बोलना पड़ता था क्योंकि मैंने ये सब कुछ ईश्वर की आवाज़ पर अपनी इनर वॉइस को सुनकर शुरू किया था। मुझे नहीं पता था कैसे शुरू करना है, कौन से टॉपिक्स लूँ, क्या करना चाहिए, क्योंकि शुरुआत में कोई भी कमेंट नहीं आता था। लाइक डिसलाइक तो दूर की बात है, एक दो सब्सक्राइबर थे। तो मैंने कहा कैसे करूँ, कैसे चलूँ। चलती रही। मुझे लगा आज कुछ बनाना है, आज कुछ बनाना है, जो मन में आए, जो ईश्वर कहता ना कि अब बना। तो इवन रात के 11 बजे भी मैं वीडियो बनाने लग जाती थी। और अधिकतर जो मैं बता रही हूँ कि कम आवाज़ आती थी मेरे वीडियोज़ में, उसका रीज़न यही है कि मैंने किसी को घर में नहीं बताया था। आपको ये मालूम है कि मेरे डीएम ही मेरे हस्बैंड हैं, तो हस्बैंड की
इजाज़त ना हो या बीच में वो कोई पंगा कर दें या कुछ गलत बोल दें तो मेरा मूड ना ख़राब हो। और दूसरा यह है कि वो ये कहें कि नहीं ये क्यों पब्लिकली, क्यों अपनी आवाज़ भी क्यों पब्लिकली दे रहे हो। इवन मैं तो कोई शक्ल भी नहीं दिखा रही हूँ, अपनी आवाज़ भी क्यों बाहर दे रहे हो। कोई भी रोक टोक मुझे ये नहीं था, लेकिन मुझे ये था कि ईश्वर की आवाज़ आ रही है, ये तो मुझे करना है। जो काम मुझे मेरे बच्चों के आगे झुकने ना दे, मतलब उनके आगे मेरी आंखें नीचे ना हो, और ना ही कोई मेरे बड़े ये कहें कि ये क्या कर दिया तुमने। मैंने यही दो चीज़ें देखी कि बस अगर मैं जो काम कर रही हूँ आगे चल के मुझे अपने बच्चों के आगे सिर ना झुकाना पड़े और बड़ों के आगे शर्मिंदगी ना महसूस करनी पड़े, वो काम मैं कर रही हूँ। अगर ऐसा काम नहीं है, अगर इसी तरह का काम है ये कि किसी के आगे सिर ना झुकाना पड़े और ये सही मार्ग है, सत्य मार्ग है, राइट पाथ है, तो मैंने कहा कि फिर मैं करूँगी। लेकिन थोड़ा सा छुपा के, क्योंकि वो कभी सो रहे होते थे या बाहर गए होते थे, तो धीरे 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 बोल कर, बिल्कुल धीरे धीरे बोलती थी तो धीरे धीरे बोल कर बनाती थी। और ये मैंने उनको बताया है कोई 7-8 महीने बाद, जब वीडियोस काफ़ी बनने लगी, जब थोड़ा सा नोटिसेबल भी हो गया कि ये रूम बंद करके क्या करती है, या अचानक मैं आ जाता हूँ तो कर क्या रही है। तो इन्होंने पूछा नहीं, लेकिन एक समय आया जब मुझे वाकई कॉन्फिडेंस आया कि यस आई एम वर्दी, तब मैंने उनको बताया। तब मुझे ये था कि अब चाहे ये मना भी करें तो भी मैं रुकूंगी नहीं, क्योंकि जब अंदर ही अंदर विक्टिम जैसी मेंटालिटी होती है ना, तो आप डरते हैं। तो यहीं से आप देख सकते हैं, आप मेरी शुरू की वीडियोस से और मेरे सारे एक्सपीरियंसेस से देख सकते हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं कि आप अपना पूरा चिट्ठा बताएं, मतलब ट्विन फ्लेम जर्नी का एक्सप्लेन करें। उतने ही साल लग जाएंगे जितने जर्नी में लगे थे, क्योंकि ना एक एक चीज़ समझने लायक होती है। तो मैं हर एक वीडियो में थोड़ा बहुत अपना अंश अपने एक्सपीरियंस का डाल देती हूँ, ताकि आपको भी एग्जैक्ट पता चल जाए कि वाकई ट्विन फ्लेम भी होते हैं और इस तरह की जर्नी भी होती है, और हस्बैंड वाइफ भी ट्विन फ्लेम होते हैं, और क्या क्या तकलीफ़ें आ सकती हैं और किस तरह से ये निपटा जा सकता है। तो सबसे पहले तो अपने आप से रीयूनाइट होने के लिए बिलीव करें कि यस यू आर वर्दी, आप किसी से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ हमारा किसी से कॉम्पिटिशन नहीं है। ठीक है ना, हमारा ना, आप जिस भी स्टेज पर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, असिस्टेंट हैं, आपका कंपटीशन सेम पोस्ट वालों के साथ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ 3D वर्ल्ड की बातें हैं। आप यूनिक हैं, एवरीबडी इज़ यूनिक। तो आप अपने आप को वर्दी समझें कि यस आई एम वर्दी इनफ, आई एम ग्राउंडेड, आई एम ब्यूटीफुल। तो अगर आप इस तरह से सोचेंगे और मंत्र करेंगे या अंदर ही अंदर सोचेंगे, तो मंत्र भी करने की ज़रूरत नहीं है, थिंग्स विल बी बेटर, ये आप खुद से फील करेंगे। और एक बात और बता देती हूँ, बहुत सारी चीज़ें हौच पौच में करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता ही नहीं होता दिन में करना है, दोपहर करना है, रात करना है, कितने टाइम करना है, पर्टिकुलर टाइम पे करना है कि नहीं, किस आसन पे, किस समय पर, नियत समय पे करना है। तो हौच पौच मैनर में सब लोग सब कुछ कर रहे हैं और कहते हैं कि मैम रिज़ल्ट आ ही नहीं रहा। रिज़ल्ट कैसे आएगा जब सब कुछ एक साथ करेंगे। तो एक फोकस हो जाइए, कोई एक चीज़ ले लीजिए कि हाँ मेरा दिल ना इस चीज़ पर कर रहा है। मान लीजिए आपका दिल कर रहा है किसी त्राटक विधि को करने का, त्राटक विधि से आप कुछ नया प्राप्त करना चाह रहे हैं, है ना, या सिर्फ पूजा पाठ से, या फिर सिर्फ चक्रा हीलिंग से। तो चक्रा हीलिंग भी करनी है तो सारी की सारी इकट्ठी ना शुरू करें, वो मैंने कल भी बताया था। तो यही है कि एक चीज़ पे फोकस करें ना। जैसे हम पीएचडी करते हैं, तो पीएचडी करते हैं तो लिटिल एक टॉपिक के भी एक हिस्से पर चले जाते हैं, है ना, एक्सीलेंसी पे चले जाते हैं ना, धीरे धीरे बीए हो गया, एमए हो गया, और भी चीज़ें हो गई, बीएससी एमएससी, है ना। इसके बाद आप और भी ज़्यादा एक्सीलेंसी पे चले जाते हैं, फिर पीएचडी पे आते हैं। तो आपने ट्विन फ्लेम जर्नी पर पीएचडी करनी है। मैं ये नहीं कह रही कि अपने डिवाइन मस्कुलाइन पे पीएचडी करनी है, आपने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर पीएचडी करनी है। सारी चीज़ें करेंगे तो फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। तो ये दूसरा पॉइंट ये बताने जा रही हूँ कि ये सोचें कि अपने इमोशंस को देखें, अपने इमोशंस को दबाएं नहीं। व्हाट आई एम फीलिंग, व्हाट आई एम डूइंग, ये सारी चीज़ें इमोशनली क्या सोच रही हूँ, क्या देख रही हूँ, ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। आइडेंटिफाई योर शेडोज़, अपनी मिस्टेक्स, अपने फ्लॉज, अपनी गलतियों को स्वीकार करें। पहले खुद से स्वीकार करें, दूसरों के आगे स्वीकार करने से पहले खुद से स्वीकार करें। कुछ समय, कुछ दिन लग सकते हैं, किसी को कुछ महीने भी लग सकते हैं, क्योंकि ईगो बहुत हावी होता है, ये लेयर्स उतरने में बहुत टाइम लगती हैं। फिर बाद में जाके आप उनको पूरी तरीके से सॉरी भी कह सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से। सॉरी का मतलब ये है कि दोबारा वो चीज़ ना होना। आजकल की तरह नहीं कि सॉरी सॉरी,
एंड देन अगेन वही चीज़, देन सॉरी, फिर अगेन वही चीज़, फिर सॉरी, फिर अगेन दूसरी गलत चीज़ें, फिर सॉरी, फिर उससे भी गलत चीज़ें। नहीं, ऐसे नहीं, सॉरी को इतने लाइट में मत लीजिए। क्षमा मांगना मतलब आत्मा से क्षमा मांगना, अपने दिल से क्षमा मांगना किसी के आगे। अगर आपके वो डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन है तो आप इसी तरीके से करें। तो सबसे पहले अपने आप को हील करना शुरू करें, अपने आप से खुश होना शुरू करें, अपने प्लेजर को देखें, ना कि पीपल प्लेजर बने, पीपल प्लीजर बने। प्लीज़ दूसरों को खुश करने वाले ना बने, इसको भी खुश करना, उसको भी खुश करना, वो भी खुश रहे, वो भी खुश रहे, सारे आपकी एनर्जी ले लेंगे और आप ड्रेन हो जाएंगी। तो इम्पैथ का यही होता है, सबको एनर्जी देती जाती हैं, वाइट ब्यूटीफुल गोल्डन लाइट्स देती जाती हैं, और अपना क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, ब्लैक अंधेरा। तो वो शेडो जब अपने सामने आती है तो आपको डर लगने लगता है। तो रीयूनाइट होने का यही मतलब है कि अपने आप से रूबरू होना। अपने आप को अकेले में देखिए, समटाइम अकेले में बैठिए। एक रिलेशनशिप टूटा है या फिर अगर आपको लगता है कि डिवाइन मैस्कुलाइन किसी और से शादी करके बैठ गए हैं या बैठ गई हैं, अब तो मेरी लाइफ में कुछ रहा ही नहीं, आप रोएंगे, भयंकर रूप से रोएंगे, दहाड़े मार के रोएंगे। रो लीजिए, इट्स ओके, रो लीजिए। जब ये सारी चीज़ें निकल जाएंगी, आंसुओं के थ्रू सारा चीज़ निकल जाएगा, ये गुबार निकल जाएगा, 1-2 दिन में आप थोड़ा रिलैक्स होने लगेंगे। तो कोई भी चीज़ को सप्रेस नहीं करना, कंट्रोल नहीं करना कि नहीं नहीं मैं लड़का हूँ मुझे रोना नहीं है, या नहीं नहीं मुझे रोना नहीं है, मैं तो किसी अपने हस्बैंड के साथ हूँ, ट्विन फ्लेम नहीं है तो क्या हो गया। जो जैसी फीलिंग्स आ रही है, इमोशंस आ रहे हैं, उसे बहने दें, बह जाने दीजिए सारी चीज़ों को, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे अपनी चीज़, अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को पहचानें, इन्वेस्टिगेट करें, हर एक चीज़ को, हर एक थॉट को फोकस करें अपने ऊपर, अपनी ब्रीदिंग पर। इनहेलिंग एक्सेलिंग क्या है, प्रॉपर वे क्या है, कितनी तरह की ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं, उनको फॉलो करें। हिंदी में प्राणायाम है, वो सब करें। जिस भी धर्म में हैं, जिस भी संस्था से जुड़े हैं, एक चीज़ पकड़ लें। ये नहीं कि इस संस्था को भी पकड़ लिया, वो भगवान को भी, वो भगवान को भी, उस भगवान को भी फॉलो कर रहे हैं, वो देवता को भी फॉलो कर रहे हैं, गुरु को भी फॉलो कर रहे हैं, चक्रास भी कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, सालों लग जाएंगे लेकिन कुछ नहीं मिलेगा। तो एक्सप्लोर करें अपने शैडोज़ को, अपनी मिस्टेक्स को, अपने ब्लंडर्स को, क्या ब्लंडर किए हैं आपने। एक मैंने कमेंट भी पढ़ा था अभी एक आज ही कि हाँ मैम मेरे चक्रास ओवर एक्टिव हैं। ये बहुत ब्यूटीफुल थिंग है, बहुत ही ब्यूटीफुल बात है कि आपने अपने मिस्टेक एंड फ्लॉज को एक्सेप्ट किया, वो भी पब्लिकली। आई अप्रिशिएट यू। जिन्होंने भी लिखा है, आई एम सॉरी मैं नाम भूल गई, मैं जस्ट पढ़ा उसके बाद दूसरा कोई कॉल आ गया तो नोट करना भूल गई। बहुत लोगों के नाम लिखना नोट करना भूल जाती हूँ, एकदम से कॉल आ जाता है, मैसेज आ जाता है, तो उसको अटेंड करना हो जाता है। तो उन्होंने ये लिखा कि मुझे लगता है मैम मेरे चक्रास जो है ना, 2-3 चक्रास जो हैं ओवर एक्टिव है। तो कितनी बड़ी बात है ओवर एक्टिव होना, क्योंकि वो गलत है, वो स्पिरिचुअल ईगो को लेकर आ जाता है। जब आप इस स्पिरिचुअल ईगो में होते हैं, आप सबसे बुरे होते हैं। आप देखते हैं ना कि बहुत से बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े साधु आज जेल में बैठे हैं। क्यों? ज्ञान था उन्हें, वक्तव्य करना आता था, भाषण देना आता था, सब कुछ करा उन्होंने, लेकिन साथ ही बुरा कर्म किया। स्पिरिचुअल ईगो आ गया, धन आ गया, तो क्या हो गया, दिमाग पूरा घूम गया कि नाउ आई कैन डू एनीथिंग, आई कैन अचीव एनीथिंग, आई कैन हरास एनीवन। तो जब इस तरह की फीलिंग्स हो जाती हैं तो इंसान बुरे कर्म करने लगता है, क्योंकि इजी मनी होने लग जाता है उनके पास। तो ये मनी क्या है, मनी भी एनर्जी है। तो अपने आप को हर बार, हर थॉट को चेक करते रहें, हर रोज़, हर क्षण, कहीं मेरे अंदर लालच तो नहीं आ रहा, कहीं मैं लालच में किसी और की ज़िंदगी ख़राब तो नहीं करना जा रहा या जा रही। इसीलिए मैं भी, मेरा फ़ीस बिल्कुल फिक्स्ड है। ऐसा नहीं है कि आप फ़ॉरेन में बैठे हैं, आप पे कर सकते हैं ज़्यादा तो आप मुझे डबल देंगे, नहीं। मेरा जो फ़ीस है, मेरा जो कर्म है, मैंने उसके हिसाब से अभी रखा है, ठीक है। और इवन मैं बहुत कुछ ले सकती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं, काम मेरा बेस्ट है, लेकिन मैं ये ईगो में नहीं कह रही हूँ, ये भी ध्यान रखिए, स्पिरिचुअल ईगो में नहीं कह रही हूँ। मुझे समझ में आ रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है, आप ही के लोगों की फीडबैक से, जो आप पर्सनल रीडिंग में बोलते हैं, उससे मुझे समझ में आ रहा है कि काम काफ़ी अच्छा चल रहा है, और मैं बाकी लोगों, आप सभी लोगों की हेल्प कर पा रही हूँ, आपके लाइफ को बिल्कुल सही डायरेक्शन में ले जा पा रही हूँ। बहुत लोगों की लाइफ बहुत सीधी सुधरी है, मेरी वजह से नहीं, ये तो ईश्वर ने मेरे थ्रू करवा रहा है। आई एम द मीडियम ओनली।
तो स्पिरिचुअल ईगो में भी नहीं बोल रही मैं, ना किसी घमंड में बोल रही हूँ, बस मैं ये बता रही हूँ थोड़ा थोड़ा, ताकि आप समझ पाएँ कि क्या क्या है। ठीक है, तो जिन्होंने ये कहा कि मेरे ये सब कुछ ओवर एक्टिव हैं, तो इट मीन्स वो अपनी गलतियों को स्वीकार कर रही हैं। गलतियों को स्वीकार करेंगे तो आगे क्या करेंगे, बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। ना तो वो डाउन जाएंगे कि कुछ और नेगेटिव एनर्जी गिर जाए उनके आसपास, और ना ही वो ओवर एक्टिव होंगे कि ये सबसे बड़ी नेगेटिव एनर्जी है स्पिरिचुअल ईगो, और उससे घिर जाएं। तो वो समझ रही हैं और पब्लिकली उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि मेरा ओवर एक्टिव है, इससे मैं गलत गलत बोल देता हूँ या देती हूँ दूसरों को। तो ऐसे में दूसरा हर्ट हो जाता है। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था स्टार्टिंग में पिछले साल। तो मैं कहती थी क्यों नहीं समझते लोग, क्यों नहीं समझते। अब मेरे वीडियोस में भी मैंने थोड़ा बहुत इसी टोन में बोला है। तो पर्सनल रीडिंग में लास्ट ईयर आते थे तो वो कहते थे कि मैम आपसे बहुत डर लगता है। मैंने कहा क्यों, तो आप बहुत डांटते हो वीडियोस में। ओह माय गॉड, मैंने कहा ओह रियली, क्या मैं डांटती हूँ। तो ये चीज़ें ओवर एक्टिव चक्रास हो जाते हैं ना, उसके कारण होता है। तो अपने आप को बैलेंस करना शुरू किया, मैंने उसको एक्सेप्ट किया, मैंने उनको सॉरी कहा, मैंने अपनी बात को एक्सेप्ट किया। तो जब आप एक्सेप्टेंस में आ जाते हैं ना, स्वीकार करने लगते हैं कि हाँ मेरे अंदर ये गलत बात है, ओवर एक्टिवनेस है, ओवर पॉसेसिवनेस है, सब कुछ इस तरह से ओवर हो रहा है, तो वो भी गलत है, तो वो आप एक्सेप्ट करें तो बहुत अच्छी बात है। और यही है कि आप ब्रीदिंग टेक्निक पे फोकस करें और भी ज़्यादा अपने शैडोज़ को एक्सप्लोर करें। जितना ज़्यादा अपने इनर चाइल्ड को आप नर्चर करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप आगे बढ़ते जाएंगे। यही आपकी सोल इन्हेंसमेंट है। इन्हेंसमेंट मतलब सोल आगे की ओर, ऊपर की ओर बढ़ रही है, आगे की ओर बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब आपको किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, किसी से कोई जलन नहीं है। आपका काम थोड़ा कम चल रहा है, दूसरों का बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, बहुत सारे लाइक्स हैं, तो आप इस चीज़ से चिढ़ेंगे नहीं, जलेंगे नहीं, भागेंगे नहीं, कॉपी नहीं करेंगे। जब आप अपने में होते हैं, ट्रूली ऑथेंटिक होते हैं, तब आपके अंदर समझ लीजिए वो बोधिसत्व आ गया, गौतम बुद्धा का सत्व आ गया। वो शांति, वो परम शांति आपको मिल रही है। तो अपने अंदर की इनर चाइल्ड को पहचानें और उसको नर्चर करें। जितने भी चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं, जो बचपन के माता पिता के द्वारा, भाई बहन के द्वारा, सिबलिंग्स के द्वारा या गलत लोगों के द्वारा जो भी आपके ट्रॉमास हैं, सेक्सुअली, फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली लोगों ने आपको हर्ट किया है। जब आप बच्चे थे आप कुछ नहीं कर सकते थे, इवन घर में भी नहीं बता सकते थे, वो आपके मन में सप्रेस है। आप डॉक्टर्स का सहारा ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत लंबा प्रोसीजर है, और जितना हो सके आप अपने आप से करें। मैं तो ये कहती हूँ, आपके अंदर विल पावर इतनी होनी चाहिए कि आपको किसी का सहारा लेने की ज़रूरत ही ना पड़े। आपका ईश्वर, आपका भगवान, आपका अल्लाह, आपका गॉड आपके साथ है। आपको किसी और जगह पैसा खर्च करने की ज़रूरत ही ना पड़े, किसी डॉक्टर के पास जाना ही ना पड़े। सीधी सी बात है, डॉक्टर भी वही तो कर रहे हैं, वही तो आपकी बात सुन रहे हैं, फिर ढांढस बंधाते हैं, फिर कहते हैं जाओ भाई घर। अब अपनी एनर्जी की वो फीस तो लेंगे ही, वो फीस ले लेते हैं, और आपको अंत में लगता है कि मेरी बात सुनी है, बस आधी सुनी है, पूरा तो सुना ही नहीं है ना। आपकी बातें कुछ टाइम पीरियड के अंदर ही अंदर रह जाती हैं, क्योंकि आपको बहुत कुछ बोलना होता है, बचपन का बहुत कुछ होता है। तो उसको आप लिख के भी निकाल सकते हैं, या फिर चर्च में होता है ना एक कॉर्नर होता है, क्या बोलते हैं उसे, जो आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं, पादरी के सामने कोई एक कॉर्नर होता है, भूल ही गई। तो वहाँ पे जाके आप एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ मेरे से ये गलतियाँ हुई हैं। लेकिन गलतियाँ एक्सेप्ट करने के बाद वो दोबारा नहीं होनी चाहिए। तो यही मैं कहने वाली हूँ कि अपने बचपन की पिक्स अगर हैं आपके पास, वो निकालिए। आपके अंदर उसमें इनोसेंसी देखिए, अपने बचपन के, अपने शरीर में, अपनी आँखों में, उस बचपन में क्या इनोसेंसी थी, आप क्या सोच रहे थे, क्या कर रहे थे। इस चीज़ को, अपने आप को रिकॉल करते रहें, और साथ ही साथ रिफ़्रेश करते रहें कि हाँ मुझे अब अपने अंदर की जितने भी नेगेटिव, शेमफुल, अनएक्सेप्टेबल चीज़ें या मिस्टेक्स हैं, शैडोज़ हैं, ट्रॉमास हैं, इन सब से खुद से निकला जाए। क्योंकि बार बार आप जाएंगे, बार बार डॉक्टर्स के भी विज़िट करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत चीज़ें करनी पड़ेंगी, बहुत सोचना पड़ेगा। अगर आप खुद से नहीं कर सकते तो जाइए, वो तो ठीक है, लेकिन खुद से कर सकते हैं, अपने आप को ट्रीट कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से, तो वो तो आपको करना ही चाहिए। तो जब ये सब कुछ हो जाएगा, यहीं से आप अपने आप से रीयूनाइट हो जाएंगे। यही तो है अपने अंदर को जानना, अपनी सोल पर्पस को जानना, अपने आप को आइसोलेशन में रखना,
अब कोरोना में क्या आइसोलेशन में रख रहे हैं, क्या मतलब हुआ, बिल्कुल अलग रख रहे हैं ना सबसे, ना किसी को छूना, ना देखना, ना बात करना। तो ऐसे ही एक बार अपने आप से इस तरह से अपने आप को कंट्रोल करें, आइसोलेशन में लेकर आएँ और फिर कुछ नया करें। देखिए चेंज आएगा, एक दिन में 2 दिन में नहीं आता है। अपने आप को चैलेंज दीजिए, 7 डेज़ का चैलेंज दीजिए। ड्रिंक मत कीजिए, नॉनवेज मत खाइए, उल्टी सीधी बातें मत करिए, बेकार के गंदे जोक्स मत सुनिए और शेयर कीजिए। ऐसे करने से गड़बड़ होती है और ऊपर से आप चक्रास भी कर रहे होते हैं। तो हर चीज़ के लिए रूल्स होते हैं, ऐसे नहीं कि इधर से आपने वाइन का भी घूंट लगा लिया, उधर से चक्रास भी कर रहे हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा सा हो सकता है, थोड़ा बहुत आप अपने आप को ढील दे सकते हैं कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ा कम है। धीरे धीरे हर गलत चीज़ें धीरे धीरे कम होती जाएंगी, अच्छी चीज़ें धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी। तो यही है अपने आप से रीयूनाइट होने का मतलब। मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में यहाँ आप हैं, तो अपने आप से रीयूनाइट होने का यही सबसे बढ़िया अच्छा तरीका, विधि और प्रोसीजर है। और यही बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि अपने आप को रीयूनाइट होने का यही तरीका है। जब आप अपने आप से खुश रहने लगेंगे, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेंगे ना, फिर आपको ना तो डीएम की ज़रूरत होगी, ना सोलमेट की ज़रूरत होगी। फिर आपको सच में किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, ना आपको फाइनेंस की ज़रूरत होगी, ना आपको अपनी करंट जॉब की ज़रूरत होगी। आप कहेंगे ये क्या कर रहा हूँ मैं, ये क्या कर रही हूँ मैं, ये काम ये तो मुझे करना ही नहीं है। तभी तो मैं कहती हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी में अधिकतर लोग इतने अवेकन हो जाते हैं, तो वो कहते हैं गवर्नमेंट जॉब भी छोड़ देते हैं, नहीं मुझे नहीं करना, पेंशनेबल जॉब मुझे नहीं करना, क्या करूँगा पेंशन लेके, कि मतलब लिमिट में बांध लिया ना अपने आप को, इतना सैलरी आएगा, इतना पेंशन आएगा, अपने लिमिट में। लिमिटलेस होना ही ट्विन फ्लेम जर्नी है। लिमिटलेस हो जाइए, लिमिटलेस लव दीजिए, लिमिटलेस लव पाइए, लिमिटलेस ब्लेसिंग्स दीजिए, लिमिटलेस ब्लेसिंग्स वापस पाइए। लिमिटलेस वर्क कीजिए, लिमिटलेस दूसरों की हेल्प कीजिए। यही है फ्री बीइंग होना, यही है अपने आप से रीयूनाइट होना। सो अपने आप से रीयूनाइट होने में देर मत कीजिए, जल्द से जल्द होके ही जाएंगे। तो अपने आप को चैलेंजेस दीजिए, 7 डेज़ का, 14 डेज़ का, 21 डेज़ का, और जहाँ बीच में गड़बड़ हो रही है फिर से अपने आप को पनिशमेंट देके आगे और बढ़ाते जाइए। अपने टीचर खुद बनिए। थैंक यू सो मच। ओम शांति। थैंक यू।